हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू से पीएचडी का जो अपडेट आया हुआ है उस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए का जो कॉमन पीएचडी एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उसका स्कोर रिलीज़ कर दिया गया था। अब उसके बाद कल हमने बात किया था बीएचयू के प्रॉस्पेक्टस के बारे में, जो रिवाइज्ड प्रॉस्पेक्टस था उसमें हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। 24 मिनट की पूरी वीडियो है, एक एक बारीक जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा और हमारे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आज की ये अपडेट है कि जो एनटीए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जेएनयू के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1 से लेकर 1 तारीख यानी कि कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 8 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन होगा। इसमें आप जो एनटीए का एप्लीकेशन नंबर है उसी से लॉगिन करके या उसी से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी हो जाएगी, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड रहेंगे कैंडिडेट्स उनका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम फिर से नहीं होगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर रिजल्ट आएगा इनकी वेबसाइट पर जेएनयू का। जो भी कैंडिडेट्स का नाम हो रहेगा वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इस नोटिस को हम आपको दिखाते हैं और पूरा शेड्यूल दिखाएंगे कि किस डेट को क्या क्या होगा, सिर्फ इसके बारे में। अब एक बात और कि जेआरएफ कैटेगरी वालों का एप्लीकेशन हो चुका था और ये एप्लीकेशन जो है सितंबर में ही कंप्लीट करा लिया गया था, जो जेआरएफ कैटेगरी के लिए था। यानी कि जो एग्जम्प्ट कैटेगरी वाले थे, जेएनयू में नेट वाले एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं, सिर्फ जेआरएफ वाले यहाँ पर एग्जाम्प्ट हैं। तो जो जेआरएफ कैटेगरी का एप्लीकेशन लिया गया था उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया है। इसका भी पूरा शेड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे कि जेएनयू से कल क्या अपडेट आई है, क्या क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, हमने परसों सीटों की डिटेल्स पर सारी वीडियो बनाई थी जिसमें 4000 सीटें हमने बताई थी कि अवेलेबल हैं। आप वो भी देख सकते हो, उसमें यहाँ की भी सीटें डिस्कस हुई हैं। तो दोस्तों आपको आना है यहाँ पर जेएनयू की वेबसाइट पे। ठीक है, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसकी ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप एडमिशन सेक्शन की तरफ देखेंगे इधर, तो आपको नोटिस दिखेगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 23-24 एंड शेड्यूल है पीएचडी प्रोग्राम का तथा शेड्यूल है पीएचडी जेआरएफ का। ये 3 नोटिस हैं, तीनों आपके काम की हैं, इसी को हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये सबसे पहले जो कल नोटिस आई है एडमिशन ब्रांच से, इसे हम आपको बताते हैं ये कौन सी नोटिस है। ये नोटिस है एप्लीकेशन जो इनवाइट किया जा रहा है एडमिशन फॉर्म पीएचडी प्रोग्राम 23-24 के लिए। ठीक है, इसमें वो लोग अप्लाई करेंगे द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑप्टेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड हैव अपीयर्ड इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जब आपने एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस, एनटीए जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ है उसमें जेएनयू को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, यानी कि जेएनयू को ऑप्ट किया था, और आपने पीएचडी का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है एनटीए के द्वारा उसे आपने दिया है, जो कि 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, ये कैंडिडेट्स जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं वो क्वालिफाई हैं या नहीं है ये डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने जेएनयू को वहाँ पर ऑप्शन जो जेएनयू का था उसे भी सिलेक्ट किया था, यानी कि जेएनयू के लिए भी अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इनका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है कल से, यानी कि यस्टरडे 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये होगा, 8 दिसंबर को रात तक। ठीक है, एंड इन एप्लीकेंट्स को अप्लाई कहाँ से करना है, तो jnu.ac.in से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो इस वेबसाइट पर आपको अपना एनटीए का जो एप्लीकेशन नंबर है और डीओबी उसी से यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका यूज़र आईडी है एंड डीओबी ही आपका पासवर्ड है, तो इसी के थ्रू आपको करना है एप्लीकेशन। और आपको बता दें कि जो इंट्रेंस कैटेगरी की यहाँ पर सीटें थी वो कुल 415 सीटें हैं। ठीक है, 415 सीटें यहाँ पर इंट्रेंस कैटेगरी की हैं और इन सारी सीटों पर एनटीए पीएचडी इंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन होगा। नेट वालों को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड में उन्हें 2.5 या 2 नंबर जो भी प्लस होता है 2.5 नंबर वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, और ओनली नेट कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम्प्ट होते नहीं हैं, तो वो भी एग्ज़ाम दिए होंगे तभी यहाँ पर आए होंगे, तो ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए इसमें आपको जेएनयू वेबसाइट पर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है पीएचडी थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्स वगैरह, और राइट साइड आपको इधर दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जेएनयू पीएचडी। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड होंगे। फिर यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हैं, यहीं पर एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ये एप्लीकेशन है जेएनयू पोर्टल का, और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो ये जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 300 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 150 है, फॉरेन नेशनल्स का 3280 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर फिर एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पर सारा डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में जो अवेलेबल है उसे आप पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपका होगा।
इसका जो डिटेल्ड शेड्यूल है वो भी देख लीजिए, यानी कि शेड्यूल फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। अब इसमें जो आपका एप्लीकेशन हो रहा है वो 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगा। उसके बाद करेक्शन भी ओपन होगा, ठीक है। इसमें करेक्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को करेक्शन आप करेंगे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ पीएचडी रिजल्ट फॉर वाइवा वॉइस इनवाइटेड फॉर वाइवा वॉइस, मतलब कि इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एक लिस्ट आएगी वाइवा के लिए जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी। ये कब आएगी? तो 15 दिसंबर तक आ सकती है, ये संभावित है, इससे थोड़ा आगे भी जा सकता है। और फिर ये जो वाइवा एग्ज़ाम होगा यानी कि इंटरव्यू जो होगा वो 21 से 29 दिसंबर 2023 तक होगा, ठीक है। 21 से 29 दिसंबर 2023 तक, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब इंटरव्यू के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। तो पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ये 6 जनवरी 2024 को आएगी, ठीक। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स कम नंबर स्कोर किए हैं, मान लीजिए कुछ लोग 140 नंबर स्कोर किए हैं, तो वो लोग ये सोचेंगे कि मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ, पता नहीं मेरी यहाँ पर मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा तो कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आप अप्लाई करें, क्योंकि पहले तो कट ऑफ वगैरह मेरिट कुछ आ नहीं रही है, तो आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो फ़ीस लगती ही थी, उसी तरह से यहाँ पर फ़ीस बस डिवाइड हुई है। कुछ आप एनटीए में फ़ीस दिए होंगे, अब कुछ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस लिस्ट में आते हैं, जो लिस्ट इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की डिक्लेयर होगी, तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर इसमें आपका नाम नहीं आता है तो फिर यानी कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, बस यही यहाँ पर रोल होगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई नंबर स्कोर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने किया नहीं है, तो चांसेस बन सकते हैं 140 नंबर, 150 नंबर, 160 नंबर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो चांस है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो थोड़ा कम चांस है इस नंबर में। लेकिन 180 तक या 200 या 230 या उससे ज़्यादा अगर जनरल वालों ने स्कोर किया है तो आप एक चांस ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अप्लाई कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जब लिस्ट आ जाएगी मेरिट लिस्ट फाइनल, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी एडमिशन के लिए वो 6 जनवरी 2024 को आएगी इंटरव्यू के बाद। और फिर आपका एनरोलमेंट होगा, और फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी 13 जनवरी को। तो उसके बाद आपका प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब आपको अपनी सीट ब्लॉक करनी है, जैसे कि बीएड वगैरह में होता है सीट लॉक करनी होती है, उसी तरह से यहाँ पर जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो आप सीट लॉक करेंगे, फिर सेकंड आएगी तो उनको सीट लॉक करनी होगी। फिर 15 से 16 जनवरी को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका। और यहाँ पर डेडलाइन जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन की है वो 9 फरवरी 2024 रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा डिटेल्स है। आप तो दोस्तों अभी तक जितनी बात हुई है वो हुई है एंट्रेंस कैटेगरी की, और अब बात होगी जेआरएफ कैटेगरी की, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी है, एग्जाम कैटेगरी आप इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जेएनयू में क्योंकि नेट वाले एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आपका ओनली नेट है विदाउट जेआरएफ तो आप यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उन्हें उस एग्जाम को नेट वाले भी दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जेएनयू में अप्लाई करना जब आपको होगा तो अगर आपने एनटीए एग्जाम नहीं दिया है और आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप नेट वाले हैं और आपने जेएनयू का एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, जो अब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। बट अगर एग्जाम कैटेगरी की बात करें तो वो सिर्फ जेआरएफ वाले हैं, और इनका जो शेड्यूल अब इंटरव्यू का बना है वो इस तरह से है कि 15 दिसंबर तक इनका जो 15 दिसंबर तक कोई ना कोई यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था वो लगभग सितंबर में किया था, ठीक है, सितंबर 2023 में किया था। तो अब इनका कोई ना कोई लिस्ट आएगा 15 दिसंबर तक, जिसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट रहेंगे इंटरव्यू के लिए उनका नाम होगा, और ये जो वाइवा या इंटरव्यू होगा वो 21 से 29 दिसंबर 2023 तक होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट, यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर आएगी एडमिशन के लिए 6 जनवरी 2024 को, और फिर इसका एनरोलमेंट और सीट लॉक करेंगे लोग। फिर ये सीट लॉक करेंगे वो 6 से 8 जनवरी तक करेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ये 13 जनवरी 2024 को आएगी, और इसका भी सेम प्रोसीजर, आपको लॉक करना है सीट 13 से 14 जनवरी तक। फिर आपका यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है उन कैंडिडेट्स का, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो कब होगा? तो ये 17 से 18 जनवरी तक होगा। फिर यहाँ पर थर्ड और फाइनल लिस्ट आएगी 24 जनवरी को, इनका भी जो है सीट लॉक होगा वो 24 से 25 जनवरी तक। फिर इनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन 29 से 30 जनवरी तक होगा, और 9 फरवरी 2024 जो है इनका फाइनल एडमिशन की डेडलाइन है, ठीक। तो ये हो गया जेआरएफ कैटेगरी का डिटेल्स। तो इस तरह से सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर अगर शेड्यूल देखा जाए एंट्रेंस कैटेगरी और जेआरएफ कैटेगरी का, तो शेड्यूल लगभग सेम ही है जो प्रोसीजर चलेगा, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा। जो जेआरएफ कैटेगरी है वो डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जो है उनकी सिर्फ अब लिस्ट आनी है, उन्हें अप्लाई करने के लिए नोटिस में नहीं कहा गया था, वो सिर्फ वेट करेंगे, उनकी 15 दिसंबर तक लिस्ट आ जाएगी। और जो एंट्रेंस कैटेगरी वाले हैं उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम जेआरएफ कैटेगरी में बात करें तो कुल 200 यहाँ पर 200 से ज़्यादा सीट हैं, 200 प्लस सीट यहाँ पर हैं। आप एक प्रकार से सीटें अगर देखें तो 215 यहाँ पर कर सकते हैं,
ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में सीटें दी गई हैं और गेट वालों का भी यहाँ पर कुछ सीट है, पार्ट टाइम की भी यहाँ पर कुछ सीट हैं। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट ये है JNUEE और नोटिस आप जो है मेन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हम आप सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली सारी अपडेट आपको यहाँ पर पता चलती रहेंगी। ठीक है।